मैं आप लोगों से अपना शिफ्टिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग ने देखा रहेगा कि मैंने लास्ट शिफ्टिंग ब्लॉग शेयर किया है, मतलब रूम चेंज करना पड़ा, वो ब्लॉग मैंने शेयर किया था। जी हाँ, मैं इस रूम में शिफ्ट हुई थी। ये रूम में मैं अभी शिफ्ट हुई थी, मतलब कुछ 8 मंथ्स हुए हैं। जैसे कि रेंट पे मैं रहती हूँ तो 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है, तो 11 महीने यहाँ हुए नहीं, पर मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो रीज़न मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों अभी मैं शिफ्टिंग रिसेंटली मैंने रूम अपना शिफ्ट किया था और अभी क्यों करना पड़ रहा है मुझे। तो इसीलिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर को अपने स्पेशल मोमेंट शेयर करूँ। मैंने अभी तक अपनी कोई ऐसी मतलब बैड मोमेंट्स और जो भी मतलब उतार चढ़ाव जैसे लाइफ में चलते रहते, वो सब तो सबकी लाइफ में देखो डेली बेसिस पे, लेकिन वो हर चीज़ें मैंने नहीं बताई। मैंने हमेशा अपने स्पेशल मोमेंट अपने सब्सक्राइबर के साथ में शेयर की, अच्छी चीज़ें या कोई फेस्टिवल या मार्केट ब्लॉग में करती हूँ। बट शिफ्टिंग का ब्लॉग बताना ज़रूरी है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर सोचेंगे कि मैं अचानक से कौन से घर में आ गई। तो हाँ, ये रूम मुझे शिफ्ट करना पड़ा। ये तो देखिए, ये बहुत बड़ा घर था, लेकिन क्या हो गया ना कि ये है ऊपर का रूम, मतलब माले का जो घर होता है ना वैसा। और मैं पहले जहाँ पे थी, जो रूम में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, वो भी माले का था, लेकिन अभी हो गई है मुझे बैक प्रॉब्लम। मैं सीढ़ियों से गिर गई, तो अम्मी की मेरी सीढ़ी से गिर गई मैं, तो हुरैन थी उस वक्त मेरे गोद में, तो मेरे को बैक में प्रॉब्लम हो गई। तो अभी मुझे नीचे का ये सीढ़ी वाला घर था और चढ़ान उतरान, तो बहुत ज़्यादा मेरे को बैक में ना पेन होने लग गया, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। इतने टाइम से मैं काफ़ी टाइम से चढ़ना उतरना, मतलब डेली बेसिस पे मिज़ान को ड्रॉप करना, पिकअप करना, फिर हुरैन गोद में रहना, क्योंकि वसीम का ऐसा है कि वो मॉर्निंग में जाते हैं तो नाइट में आते हैं, तो पूरा दिन का जो भी है बाहर का घर का मुझे ही देखना पड़ता है। तो वो सब की वजह से तो चलो मैंने एडजस्ट किया, पर जो माले का जो चढ़ उतर है ना, वो मुझे अभी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी के एकदम मतलब बैक बोन में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, दर्द इतना है ना मुझे। तो फिर इसीलिए मुझे वहाँ पे नीचे का रूम मिला, इसलिए मैं शिफ्ट हो गई। तो वो रूम भी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, पूरा शिफ्टिंग ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी यहाँ से वहाँ जाएगा। तो वीडियो ज़रूर देखना और लाइक करना। और ये देखो, बस ये कि ये रूम काफ़ी बड़ा था, वो इतना बड़ा, इससे थोड़ा छोटा है, पर जैसे नीचे का इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, कर लेंगे एडजस्टमेंट। पर सीढ़ी का तो मसला ख़त्म होता है कि चढ़ना। पहले तो मैं शिफ्टिंग के लिए पूरी पैकिंग कर रही हूँ, तो कबर्ड के जितने भी ये सामान है, कबर्ड के जितने भी कपड़े थे, कुछ मैं मतलब जंबो थैले में पैक कर रही हूँ, तो कुछ मतलब दुपट्टे में फोल्ड करके बना के रख रही हूँ। और ये देखिए पूरा कबर्ड मैंने खाली कर दिया, अभी सिर्फ ये एक कैबिन बाकी है, धीरे धीरे शिफ्टिंग करना है। तो वो घर तो ऑलमोस्ट पूरा खाली है, वहाँ की भी जाके क्लीनिंग करनी है, लेकिन पहले यहाँ पे पूरा सामान मैं पैक कर दूँ क्योंकि फिर शिफ्टिंग करने में इजी रहेगा। तो ये स्टैंड मैंने निकाल दिया है, स्टैंड के पूरे बर्तन, ये सारे बर्तन मैंने निकाल के धो लिए हैं, यहाँ से ही मैं धो के बर्तन सब लेके जाने वाली हूँ। तो बस मैं वो रूम में जा रही हूँ, वो रूम आप लोगों को मैं दिखाऊँगी आगे। यहाँ पे मैं वसीम के फ़ोटोज़ ले रही थी, मुझे पासपोर्ट टाइप उनके फ़ोटो करवाना था, तो वही मैं ले रही हूँ। तो फ़ोटो का भी कुछ काम था, मतलब दूसरे रूम के लिए एग्रीमेंट बनाने के लिए उसमें फ़ोटो की ज़रूरत थी, तो वही मैं फ़ोटो ले रही थी यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैं जाने वाली हूँ वो रूम की जो अभी मैं शिफ्ट होने वाली हूँ वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। तो मिज़ान स्कूल गया है, रुज़ैन को लेके मैं वहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रूम, रुज़ैन को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ, रैन अम्मी के वहाँ पे है, और मैं अभी इस रूम की क्लीनिंग भी कर दूँगी और आप लोगों को दिखा दूँगी। लेफ्ट ऑन, आपको आएगा खोलने रुज़ैन? वेरी गुड, वेरी नाइस। रुज़ैन मेरा लॉक खोलने आता है रुज़ैन को। रुको रुको रुको, मम्मा खोलो। सलाम करना बेटा, सलाम करो। तो लगेगा ना अपने को। ये रूम है देखो, इसको लग रहा है खेलने की जगह है, लेकिन जब सामान शिफ्ट कर देंगे ना तो जगह हो जाएगी कम, है ना रुज़ैन? लगा आपको? अरे नहीं, कैसा लगा पहले बोलो आपको। यहाँ पे कुरान शरीफ के लिए यहाँ पे बना है। ये एक अलमारी है, और कपड़े सुखाने का तो काफ़ी ऊपर है जो स्टूल लगेगा।
अभी थोड़ा मैंने फिर जल्दी से इस रूम में क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि पूरा घर झाड़ना भी था, फिर टाइल्स वगैरह पूरा क्लीनिंग करना था, पूरा सरफ से पोंछना था। पूरा डस्टिंग करने के बाद में फिर कुरान खानी भी होने वाली थी। तो मिज़ान स्कूल गया था, उरैन अम्मी के वहाँ सो रही थी, तो रुज़ैन को लेके आके मैंने ये जल्दी से पूरा क्लीनिंग कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ का पूरा पैकिंग कर दिया है, सिर्फ शिफ्ट करना है सामान। इसलिए इस घर में अभी पहले क्लीनिंग कर दूँ फिर, क्योंकि यहाँ पे कुरान खानी आज होने वाली है। तो झाड़ तो दिया है मैंने अभी घर को पूरा अच्छी तरह से। अभी मैं इसको पूरे किचन को भी क्लीन कर दूँ। ये वाला किचन है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे स्टैंड वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। तो घर पूरा ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया मैंने, दोपहर तक हो गया ये सब। जल्दी आ गई थी मैं, दोपहर तक मेरा ये सब काम हो गया। के बीच में फिर यहाँ पे कुरान खानी और फातिहा भी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैंने पूरा सामान वहाँ पे पैक कर लिया है, बस लाना है। इसलिए यहाँ पे क्लीनिंग और कुरान खानी होने के बाद सामान शिफ्ट कर देना है। 1 से 2 दिन में मैं पूरा इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि पूरी तरह से शिफ्ट हो जाऊँ। तो सब डस्टिंग हो गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे किचन है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ जाएंगे, मेरे बर्तन वगैरह, तो मुझे स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और ये थोड़ा उससे थोड़ा छोटा है, तो सामान एडजस्ट करना पड़ेगा। और बस ऐसा है कि यहाँ पे कोटमाला है, वहाँ पे नहीं था, तो कोटमाले पे थोड़ा सामान आ जाएगा। ईज़ी नहीं है, रेंट के घर का यही मसला होता है कि मतलब शिफ्ट यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में आपके सामान भी ख़राब होते हैं, और अगर मालिक का घर मिले तो वहाँ से कबर्ड वबर्ड उतारना बहुत हार्ड काम होता है। अभी उस घर से सारा सामान उतारना है, जो कि बहुत मुश्किल है। ये क्लीनिंग के बाद में वहाँ से सामान इधर लाना है। والذي اتخذوا مصر في الذي يرقص مسند نشی ہو اس مکان کے تم مکی ہو، ہم میرے تو وہ زمین ہو اور سرحدی بھی تم ہی ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میری مولا کے پیارے، نور کے آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ला कुरान खानी तो हो गई, और बस अभी ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कबर्ड उतारना मालिक के घरों में से। और फिर मेरा देखिए शाम तक मेरा पूरा सामान आ गया, मतलब दूसरे दिन का है ये। कुरान खानी हो गई थी, उसके दूसरे दिन घर में मेरा पूरा सामान आ गया, और फिर धीरे धीरे रात हो गई शिफ्ट करते करते। पर एक दिन में मैंने ये भी हम लोग ने शिफ्टिंग कर लिया। एक दिन में क्लीनिंग, कुरान खानी और पैकिंग वगैरह हुई, दूसरे दिन ये पूरा शिफ्टिंग कर लिया हम लोग ने। और फिर गैस में मतलब स्टार्ट करना था कुछ बनाना, तो जैसे मतलब कहते हैं
बड़े लोग की दूध गिरना चाहिए, दूध उबलना चाहिए, तो वो भी एक है रस्म। तो वही मैं कर रही थी कि सबसे पहले मतलब दूध उबलना चाहिए, तो वो गिर ही नहीं रहा था। गरम करने तो मैंने रख दिया था कि मतलब दूध उबल के गिरना चाहिए, तो वेट कर रही थी मैं। तो फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँगी मैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने दूध उबाला, तो उसके बाद चाय ही बनी है सबसे पहले। हाँ देखिए, इतने फास्ट में भी दूध उबल नहीं रहा है। गिरा ही नहीं। हाँ, अब इस तरह से फिर मतलब रात हो गई, पूरा सामान शिफ्ट करते करते 1-2 बज गए हम लोग को रात के। और पूरा पर्दा लगाने से लेके हर चीज़ें पूरी तरह से एक दिन में पूरा शिफ्ट हो गया। एक दिन पूरा क्लीनिंग और उसमें गया, कुरान खानी वगैरह, एक दिन में पैकिंग हुआ, और तीसरे दिन हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से शिफ्ट हुए। थोड़ा मोड़ा जैसे काम बाकी है तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। गरीब नवाज़ की फ्रेम मैंने सामने लगाई, जो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह लग रही थी, और जिसकी वजह से घर माशाल्लाह लग रहा था फ्रेम की वजह से। तो इस तरह हुआ मेरा शिफ्टिंग, और मैं उस घर से इस घर में शिफ्ट हो गई, जो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बता दिया। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लाइट्स ऑफ़ कर दिए क्योंकि रात में 2 बज गए थे हम लोगों को, तो बच्चे भी जाग रहे थे शिफ्टिंग के चक्कर में, वो लोग का भी नींद नहीं हो पा रही थी। तो अल्लाह हाफ़िज़।